स्वागत है आप सबका सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको हमारी पिछली क्लासों से पता है, मैथ के लिए हमने एक सीरीज शुरू की है, चंद्रयान सीरीज, और उसी के अंदर हम टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है डेसिमल एंड फ्रैक्शंस। डेसिमल एंड फ्रैक्शन मतलब दशमलव और भिन्न। ठीक है क्या? जो आज का हमारा टॉपिक है उस पे है। और आपको ये पूरा का पूरा जो पीडीएफ है इसकी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही रही है, तो आप इसको ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल को। पीडीएफ के लिए पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी सृष्टि क्लासेस नौहर के चैनल पे। ठीक है क्या? हम शुरू करते हैं हमारे जो क्वेश्चन है उनको। डेसिमल एंड फ्रैक्शंस के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पास। यहाँ पे डेट लिखी हुई है, इस तारीख को, इस दिन, इस शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। थोड़ा सा ध्यान से करना, कोशिश करना देखने की, चीजों को समझने की। ठीक है? ये कैसे क्वेश्चन है? सिंप्लीफिकेशन के। डेसिमल और फ्रैक्शन के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो सिंप्लीफिकेशन में ही आते हैं, सरलीकरण के अंदर। तो सरलीकरण के लिए आपने एक रूल तो पढ़ा ही है हमेशा बचपन से। कौन सा? बोर्ड मास का रूल। कौन सा रूल? बोर्ड मास का। बोर्ड मास में क्या करते हो आप? बी से ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करोगे, ओ से ऑफ या का जो लिखा होता है उसको सोल्व करते हो, डी से डिवाइड या भाग को सोल्व करते हो, एम से मल्टीप्लाई या फिर गुणा को सोल्व करते हो, ए से ऐड करना और एस से सब्सट्रैक्ट करना यानी घटाना को सोल्व करते हैं। ठीक है? इससे पहले आप इसमें वी भी एक लिख सकते हो। वी विन बार बोलते हैं इसको, वी बोर्ड मास बोलते हैं। तो वी से मतलब क्या है आपका? विन बार, है ना? बार कहीं पे लगा है, कोई नंबर पे बार लगा है तो उसको भी सोल्व करना इसी के अंदर आता है। यानी सबसे पहले उस नंबर को सोल्व करेंगे जिस पे बार लगा हुआ है। तो जब बार लगता है ना कोई नंबर पे तो उसके अलग अलग तरीके होते हैं, तो हम थोड़ा सा उनको समझ लेते हैं। अगर किसी बच्चे को बीच में, क्वेश्चन के बीच में नहीं पता होगा तो फिर समस्या आएगी, है ना? क्वेश्चन में कहीं पे आ जाएगा तो पहले थोड़ा सा उसको समझ के चलते हैं। जैसे बार कोई भी नंबर पे लगता है ना, तो बार आपके पास तीन तरीके से लग सकता है। जैसे आपके पास मान लो कोई नंबर लिखा है 0.5 और मैं लिखूं 3 पर बार, है ना? ऐसे कोई भी नंबर है और उस पर बार लगा है। अगर इसी नंबर को मैं वापस लिखूं और मैं लिख दूं 0.5 और सिर्फ 3 पर बार मैंने लगाया, और इसी नंबर को अगर मैं वापस लिखूं तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या? 5.3 पर बार। क्या ऐसे लिखा जा सकता है क्या इस नंबर को? ऐसे आपके पास अलग अलग तरीके से नंबर लिखे हुए आएंगे। बार का मतलब मैं उम्मीद करता हूं सबको पता होगा। जैसे आपके पास 0.3 पर बार लिखा है तो इसका मतलब होता है 0.3333 बार बार रिपीट हो रहा है ना? ऐसे चलता जा रहा है, ये रिपीट हो रहा है, ये तो सबको पता होगा। जैसे यहाँ पे आपके पास क्या है, पॉइंट के बाद में जितने भी नंबर हो और सभी के ऊपर बार है, तो उसका आंसर हम कैसे देते हैं? हम लिखेंगे 53। पॉइंट के बाद में जितने नंबर है वो का वो नंबर लिख देंगे, और अपॉन में जितने भी नंबर के ऊपर बार है उतने 9 लगा देंगे अपॉन में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ में आई है क्या ये बात? आगे वाला देखो। पॉइंट के बाद में जितने भी नंबर है, पॉइंट के बाद में जितने नंबर है उनको तो सीधा का सीधा लिख लिया। फिर देख लो बार कितने नंबर पे है। बार कितने नंबर पे है? तो बार तो एक ही नंबर पे है, तो एक 9 लगा दो। और बार बिना बार के कितने नंबर है पॉइंट के बाद में? तो बिना बार का एक ही नंबर है। एक अंक ऐसा है जिसपे बार नहीं है, तो वो मैंने क्या लिखा? उसकी जगह पे आपको क्या लगानी है? 0 लगानी है। और जिस पे बार नहीं है उसको ऊपर वाले नंबर से माइनस भी कर दो। तो 53 और 53 में से 5 माइनस कर दोगे तो क्या 48 आएगा क्या आपके पास? और 48 अपॉन में कितना हो जाएगा? 90। तो ये आपका पास आंसर आ जाएगा इसका। जब आपके पास पॉइंट के बाद में कुछ नंबरों पे बार हो और कुछ पे नहीं हो, जैसे पहले नंबर पे बार नहीं है उसके बाद में बार है लगातार, तो उसको ऐसे सोल्व करते हैं। ध्यान रखना, जितने नंबर पे बार है उतने तो लगाते हैं 9, जितने नंबर पे बार नहीं है उतने लगा देंगे 0, और जो नंबर लिखा है ना उसमें से जितने पर बार नहीं है उस नंबर को माइनस कर देंगे। समझ में आई क्या बात? तीसरा देखो, ये सेम ऐसा ही है, बस पॉइंट क्या है बाद में चला गया है। तो इसमें क्या करोगे? पॉइंट के बाद देखो, पहले तो नंबर है वैसा का वैसा लिख लिया। फिर पॉइंट के बाद में कितने नंबर पे बार है? तो पॉइंट के बाद में एक नंबर है और उस पे बार है, तो उतने क्या कर दोगे आप? 9 लगा दोगे। और पॉइंट के बाद में क्या कोई ऐसा नंबर है क्या जिसपे बार ना हो? तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। पॉइंट के बाद में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसपे बार ना हो, तो 0 लगाने की जरूरत नहीं है। पॉइंट के बाद में कोई ऐसा नंबर हो जिस पे बार ना हो तो उसकी जगह 0 लगाते हैं, ध्यान रखना। और 5 है तो 5 माइनस कर देंगे, तो आपके पास आएगा 48। 53 में से 5 माइनस किया तो 48, और अपॉन कितना आ जाएगा? 9। तो इसको ऐसे सोल्व कर देंगे। क्या इतनी आपको बातें समझ में आई होगी? मैं ये उम्मीद करता हूँ। ये बार कैसे हटाते हैं ये थोड़ा सा आपके दिमाग में रहेगा तो हम क्वेश्चन को थोड़ी सी स्पीड से कर पाएंगे। कुछ छोटी मोटी चीज और देखते हैं।
जैसे आपके पास ऐसा लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा है 3/5 ऑफ, है ना, और लिखा है 2/3। तो आप क्या करोगे, इसमें इस ऑफ की जगह पे हम क्या करते हैं, ऑफ को आप क्या लिखते हो, 3 इंटू में 2 और आप लिखोगे 5 इंटू में 3, एक साथ ये नंबर आ जाते हैं। ठीक है क्या, तो इनको ध्यान रखना एक साथ। कई बार आपके पास ऐसा लिखा आएगा जैसे 1/2 डिवाइड करना है, आपको डिवाइड करना है किससे, 3/5 से ऑफ 2/3, ऐसा लिखा है मान लो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये ऑफ को हटाओगे, सबसे पहले ये ऑफ को हटाओगे। तो जो ऑफ हटेगा ना, उसको कैसे हटाते हैं, डिवाइड का साइन आएगा, ये हटेगा 3 इंटू 2 और अपॉन में आएगा 5 इंटू 3। ठीक है, अब आप डिवाइड का साइन चेंज करोगे, तो डिवाइड का साइन को किस में चेंज कर दोगे, मल्टीप्लाई में। तो ये संख्या जो बाद वाली है वो पलट जाएगी, ऊपर नीचे हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/5, यानी ये जो अपॉन में लिखा था, अपॉन में क्या लिखा था, अपॉन में लिखा था 5 इंटू 3, तो 5 इंटू 3 तो आएगा ऊपर, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 आपके पास अपॉन में लिखा जाएगा। तो ऐसे, और अब इसको हम कट कर सकते हैं आगे, तो कट करोगे तो 3 से 3 कट कर दोगे तो ऊपर तो 5 बचेगा, और नीचे 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 4। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप डायरेक्ट करोगे तो क्वेश्चंस करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। उम्मीद करता हूं मेरी बात इतनी आपको समझ में आई होगी। इस क्लास को लगातार देखना, क्लास खत्म होते होते आपके दिमाग में इतनी सारी चीजें आ जाएगी, इतनी सारी आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करने के तरीके आ जाएंगे कि आप अनुमान नहीं लगा पाओगे। ठीक है क्या, तो इस क्लास के साथ में देखना, क्वेश्चन को शुरू करो और क्वेश्चन को देखो और करना शुरू करो। जैसे आपके पास सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना इसमें। क्या क्वेश्चन है, देखो देखो क्या लिखा हुआ है, क्या आपके पास 4 लिखा है, 0.3 लिखा है, तो हमें पता है 0.3 पॉइंट हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा, 1 0, एक पॉइंट हटाते हैं तो 1 0, है ना, पॉइंट के बाद में एक ही नंबर है तो पॉइंट हटाया तो 1 0। यहाँ पे 5, 2 पॉइंट, 2 नंबरों के बाद में पॉइंट है तो 2 नंबर, यहाँ पे 3 तो 3 6 आएगा, और अपॉन में कितनी जीरो आ जाएगी, 3 0, इनटू में क्या लिखा है 700, और इसके इसी का मान बताना है क्या, तो मान कितना होगा। आया हुआ क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना भाई, सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के हैं, तो ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और इनको सोल्व करने की जो अप्रोच क्या होनी चाहिए उस पे आपको काम करना है, ध्यान रखना। ठीक है क्या, तो इसमें देखो कट करना शुरू करो, तो कट करोगे तो कैसे कट करोगे इनको, सबसे पहले 0 से 2 0 से क्या हो रही है, ये 2 0 सोल्व हो रही है तो 7 आ जाएगा। फिर आप क्या कर सकते हो, 4 से काटो, तो 4 से काटोगे तो ये 25 बार कटेगा और एक 0 आ जाएगी। फिर 5 से काट दो, तो 5 से काटोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 50 बार कट जाएगा। 50 बार कटा, क्या जो बचा उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना बच गया, 6 3 18, और 18 को 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है आपके पास, 126। 18 7 कितना होता है आपके पास, 126, तो 126, और यहाँ पे कितना आया, 500। ठीक है क्या, अब आप देख लो, 5 से डिवाइड कर दो इसको, 5 से डिवाइड करो, कोई भी नंबर को 5 से कैसे डिवाइड करते हो, 5 से डिवाइड करने का तरीका पता है ना, नंबर को डबल करते हैं और एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं, तो नंबर को डबल करो, तो नंबर को डबल करोगे तो कितना आएगा, 24, 12 का डबल होता है 24, और 6 का डबल 12 तो 25, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, और एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देनी है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगी। फिर इसको थोड़ा सा और सोल्व कर दो, तो थोड़ा और सोल्व करोगे तो नीचे 2 0 है, तो ऊपर से पॉइंट जो है वो 2 नंबर आगे खिसक जाएगी, तो कितना आएगा आपके पास, 252 आ जाएगा। क्या ये समझ में आया क्या, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है आपके पास आंसर, ऐसा सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्या सी नंबर ऑप्शन सही आंसर होगा क्या, 0.252। ये छोटी छोटी चीजें, जैसे 5 से कैसे डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये छोटी छोटी चीजें आपको क्वेश्चंस के अंदर काम आएगी, इनको एकदम माइंड में बिठा लेना। एक बात हमेशा गणित पढ़ते हुए ध्यान रखनी है, मैथ पढ़ते हुए एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, वो ये कि जितनी चीजें आपके दिमाग में है वही आपको फायदा पहुंचाएगी। कॉपी पे लिखी हुई चीज कोई काम नहीं आती गणित पढ़ने के टाइम, ध्यान रखना आप। तो ये आप क्या कर रहे हो, जितनी चीजें आपके दिमाग में रह जाए इस क्लास से उतनी ही आपके काम की है, तो जल्दी से जल्दी करना और दिमाग में ज्यादा से ज्यादा चीजों को रखने की कोशिश करना। देखो सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, कुणाल से किसी संख्या को 5/6 से गुणा बताने को कहा गया। ठीक है, उसको 5/6 से गुणा बताने को कहा गया, उसने 6/5 से गुणा कर दिया, तो 5/6 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। उसने जो उत्तर प्राप्त किया वह सही उत्तर से 561, सही उत्तर से कितना, 561 अधिक था, तो वह संख्या बताओ। ठीक है, वह संख्या बता देंगे।
क्या कहता है, वो कहता है कोई संख्या थी, मान लो x थी, और उसको 5/6 से गुणा करना था। क्या करना था? 5/6 से गुणा करना था। लेकिन कुणाल तो सो रहा था भाई, है ना, कुणाल बेहोशी में था। आप बेहोशी में मत होना क्वेश्चन करते हुए, हमेशा होश में रहना। तो कुणाल क्या किया, कुणाल ने x को 6/5 से गुणा कर दिया। तो इन दोनों में अंतर आएगा कुछ ना कुछ। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे, जब भी आपके पास भिन्न आ जाए ना क्वेश्चन के अंदर, जब भी भिन्न आ जाए तो ऐसे x नहीं मानेंगे हम। x मानेंगे तो टाइम बहुत लगेगा, ऐसे तो हम छोटी क्लासों में करते ही थे। अब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो कंपटीशन की तैयारी में थोड़ा सा आपको अलग सोचना है और लिखना कम से कम है। तो आप क्या करोगे, जैसे उसको मल्टीप्लाई करना है 5/6 से, लेकिन मल्टीप्लाई कर किससे दिया, 6/5 से। तो दो भिन्न है, तो इन दोनों के अपोन में जो लिखा है ना, इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है, जो हर है आपके पास, उसके एलसीएम को मान लो नंबर। तो उनका एलसीएम कितना आएगा, देखो 6 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, क्या आपके पास कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा क्या। तो 30 वो नंबर मान लो वो संख्या कितनी है, 30 है, जिसको मल्टीप्लाई करना था। 30 वो संख्या है जिसको 5/6 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन मल्टीप्लाई कर किससे दिया, 6/5 से कर दिया। तो 30 अगर वो नंबर है, तो देखो अगर 30 को वो 5/6 से मल्टीप्लाई करता तो आपके पास कितना आंसर आता, 6 से कट किया तो 5 बार, और 5 को 5 से किया तो 25 आंसर आता क्या आपके पास। लेकिन गलती से उसने 30 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 6/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितना उत्तर आएगा, देखो 5 से काटोगे 30 को तो 6, और 6 को 6 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 36। उत्तर आना तो कितना चाहिए था, अगर 30 संख्या मानते तो सही उत्तर तो कितना होना चाहिए था, 25। लेकिन उत्तर आ कितना गया, 6/5 से मल्टीप्लाई करने की वजह से उत्तर कितना आ गया, 36 उत्तर आ गया। क्या उत्तर पहले से ज्यादा आया है क्या कुछ आपके पास, क्या जो आपका आंसर आया वो पहले से ज्यादा है क्या। जैसे 25 और 36 के अंदर कितने का डिफरेंस है, तो 25 से कितना ज्यादा, 9 ज्यादा आ गया, 11, सॉरी कितना है ये, 25, 5 और 6 11, क्या 11 ज्यादा उत्तर आ गया है क्या उसका, 11 ज्यादा। तो आपके हिसाब से आया, आपने जब संख्या को 30 माना तो 11 ज्यादा आ रहा है उत्तर, लेकिन प्रश्न में यही उत्तर कितना ज्यादा आ रहा है, तो आप कहोगे 561 ज्यादा आ रहा है, कितना, 561। तो इसी 11 की वैल्यू आपके पास 561 हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी आपके पास, 11 से भाग दे दो तो 5 बार, और 1 बार 51 बार चला जाएगा। तो एक की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 51। और संख्या निकालनी है आपको, तो संख्या को मानना क्या था आपने, क्या माना था संख्या को, 30। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 51 है तो 30 की निकालनी है, तो 30 को 51 से गुणा कर दो, तो आपके पास 0, 3 और 15, तो 1530 जो है वो नंबर आ जाएगा। क्या बात समझ में आई है क्या आपको, है ना। क्वेश्चन को समझना आप ध्यान से, ऐसे अगर आप करते इसको बेसिक वाले तरीके से तो ये लंबा चला जाता, ध्यान रखना। ऐसे कर सकते हैं हम, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे और इन दोनों का जो अंतर है वो आपको दे रखा है 561, ठीक है, तो भी हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन वो लंबा चला जाएगा। आप ध्यान रखना, जब भी आपके पास भिन्न आ जाए, कोई भी चैप्टर में जब आपके पास भिन्न आ जाए, तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है उनके डिनोमिनेटर के एलसीएम को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे वो संख्या मान लेंगे, ठीक है क्या। तो 30 मैंने संख्या मान ली और आगे सोल्व कर लिया। आपको अगर समझ में थोड़ा सा कम आया हो तो आप इसको रिमाइंड करके वापस देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखो क्वेश्चन आपके सामने है, आसान सा क्वेश्चन है, बस सिंप्लीफिकेशन आपको करते जाना है। सबसे पहले बोर्ड मास का नियम आपके माइंड में होना चाहिए, बोर्ड मास का नियम कैसे काम करता है, और इसमें जो फ्रैक्शन है ये क्या है, इसमें बार भी है, तो बार भी आपको सोल्व करना आना चाहिए, ठीक है। देखो मेरे साथ देखना कैसे सोल्व करेंगे इसको सोल्व करो। ये मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बनाएंगे तो क्या, 3 को 3 से गुणा किया तो कितना, 9, और 9 और 2 कितने हो गए आपके पास, 11। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 11/3, 11/3। अब यहाँ पे है क्या है आपके पास, भाग है क्या। अब भाग की जगह अगर आप गुणा लगाओगे ना, तो ये जो नंबर होगा यहाँ पे, ये जो पूरा का पूरा नंबर होगा वो पलट जाएगा। ऑफ हटाओगे तो ऑफ हटाने से, अभी मैं बता के आया आपको, ऑफ हटाने से क्या आता है, गुणा आता है क्या। 5 को 2 से गुणा किया तो 10, और 10 बटे कितना हो जाएगा, ये 10 और 1 कितना, 11, 11/5। ऑफ का साइन हटाओगे तो गुणा, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, 2/3। अब ये एक साथ बदलेगा, ध्यान रखना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, भाग और भाग को अगर क्या कर रहे हैं, गुणा में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो आप क्या लिखोगे, 5 इंटू में 3, और क्या आएगा 11 इंटू में 2, ये पूरी संख्या पलट गई।
आगे देखो माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाया और 2/3 मल्टीप्लाई है 7/10, यहाँ तक ठीक है। फिर आपके पास प्लस है तो प्लस लगा लो। आगे क्या कहता है 2/3 है, फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिख लिया। अब आपके पास लिखा है 0.41 पर बार। अभी मैं बता के आया था, इसको थोड़ा सा माइंड में रखना भी। अभी मैंने बताया, वापस देख लो एक बार, 0.4 और 1 पर क्या है आपके पास बार है। तो आप कैसे करोगे, इसको कैसे सोल्व करोगे? क्या लिखते हो 41 का तो 41 लिख लेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे वो नंबर जिस पे बार नहीं है। तो 4 पे बार नहीं है तो 4 माइनस कर दिया। फिर बटे में लिखते हैं जितने नंबर पे बार है, पॉइंट के बाद में जितने नंबर पे बार है उतने तो 9 लगा देंगे, और जितने पे बार नहीं है उतने 0 लगा देंगे। तो 1 पर बार है तो 1 9 लगा दिया, 1 पर बार नहीं है तो 1 उसकी जगह क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। तो कितना है आपके पास 41, ये आ जाएगा 37, और 37 बटे कितना आ जाएगा आपके पास 90। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, इस टर्म की जगह पे क्या लिख सकते हो, क्या लिखे इस टर्म की जगह पे, इस क्या लिख सकते हैं, इस टर्म की जगह पे क्या हम लिख सकते हैं, क्या 37/90 लिख सकते हैं। आगे लिखा है 0.37 पर बार। तो 0.37 पर बार कैसे सोल्व करते हो, 0.37 पर बार है तो जितने नंबर पे बार 37 का 37, और जितने नंबर पे बार है उतने क्या आ जाएंगे आपके पास 9 आ जाएंगे अपॉन में। तो 3 और 7 पे बार है तो 2 नंबरों पे बार है तो 2 9 लगा दोगे, ठीक है क्या। तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो साइन भी किसका है, भाग का, तो भाग के साइन को तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ से निकल के आएगा आपके पास 37/99, लेकिन इस भाग की वजह से वो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा क्या, तो इसको पलट दो तो आपके पास आ जाएगा 99/37। और यहाँ पे फिर क्या लिखा है, 8 को 1 से किया तो 9, 8 और कितना हो गया 11/8, और भाग का साइन है इसको भी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो तो ये 8/11 हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको डायरेक्ट लिखने हैं इन क्वेश्चनों को, ध्यान रखना डायरेक्ट। तो मैंने पूरी लाइन को एक बार डायरेक्ट लिख दिया, अब इसको कट करता जाऊंगा और देखता जाऊंगा क्या बचता है। तो इसको कट कर दो। अगर आप कट करते हो तो कौन सा, देखो 3 से 3 कट हो रहा है, 11 से 11, तो यहाँ पे बचा आपके पास 5/2, यहाँ पे आया 5/2। यहाँ से देखो 2 से कट करोगे तो 5 टाइम, तो ऊपर तो बचा माइनस में 7 और अपॉन में बचा आपके पास 15, ठीक है। फिर आपके पास आएगा प्लस का साइन, और यहाँ पे आप से इसको कट करोगे तो क्या 37 से 37, और 9 से काटोगे तो 10 टाइम, और ये 11 टाइम, 2 से काटोगे तो 1 टाइम, और ये 5 टाइम आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर तो कितना बचेगा 11, ऊपर तो कितना बचा आपके पास 11 बचा, 11 बचा ना, और अपॉन में कितना आ गया 15, तो अपॉन में आ जाएगा 50, ठीक है। और इसको गुणा भी करना है, भी आगे और भी गुणा हो रहा है, ये तो और गुणा हो रहा है तो मल्टीप्लाई में है ना, तो 11 से काट दो, 11 से 11 को कट कर दो। तो ये नहीं, इसकी जगह पे हम बदल देते हैं चीजें। क्या किया आपने, 11 से यहाँ पे 11 को कट कर दिया, और कुछ बच रहा है क्या, नहीं। तो आपके पास 1 को 8 से करोगे तो ऊपर तो आएगा 8, और नीचे 5 को 3 से किया तो कितना आ गया आपके पास 15 आ गया। अब इसका एलसीएम ले लो और सोल्व कर दो। इन दोनों को पहले सोल्व करो तो 15 आएगा अपॉन में एलसीएम, और यहाँ पे माइनस का 7 और प्लस का 8 तो प्लस का 1 बचेगा, और आपके पास आया 5/2। तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2, दोनों का एलसीएम कितना आ गया 30, तो अपॉन में तो आ गया 30, यहाँ पे 15, और आपके पास कितना 75 है ना 75, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, कट करोगे तो आ जाएगा 2, तो कितना हो गया 77 और बाई 30 आ गया क्या आपके पास। क्या ये आपका आंसर होना चाहिए, क्या ऑप्शन में है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से करने पड़ते हैं। तो ये जब लाइन लिखो, डायरेक्ट लिखना, कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी होगी तो ही आप इनको सही से कर पाओगे, नहीं तो कहीं यहाँ पे गड़बड़ कर दोगे, उल्टा लिखने में गड़बड़ कर दोगे, ऑफ हटाने में हो सकता है गड़बड़ हो जाए, या हो सकता है ये बार हटाने में गड़बड़ हो जाए। तो इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से लिखना भाई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 77/30 हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखो वापस वैसा ही क्वेश्चन है, सोल्व करना शुरू करते हैं। देखो क्या लिखोगे, 2 क्या लिखोगे 2/3, 2/3, फिर डिवाइड है तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे ना, अब इन दोनों टर्म्स के बीच में ऑफ है तो ये दोनों एक साथ पलटेगी, ध्यान रखना क्या होगी, एक साथ पलटेगी। तो आप कैसे लिखोगे, नीचे वालों को तो ऊपर लिख दो, 4 × में 6, ऑफ हटा दिया मैंने,
तो ऑफ हटाया तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दो इन दोनों में, और ऊपर क्या आ जाएगा 3 इंटू में 5 जो है ऊपर वाला वो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो इसमें क्या है, वापस डिवाइड का साइन है क्या, तो वापस डिवाइड का साइन है, तो इसको अलग से सोल्व कर लेते हैं। इस डिवाइड के साइन को मैंने मल्टीप्लाई में बदल दिया, लेकिन इसको अलग से सोल्व कर लेता हूँ। इसको अलग से सोल्व करोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इसको अलग से सोल्व कर लेता हूँ, तो क्या है 2/3, और 2/3 को डिवाइड कर रहे हो आप, डिवाइड कर रहे हो किससे, 3/4 से, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, 4/3 से, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 से, और फिर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 5/6 से, और ये बनेगा क्या अंदर वाला, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये तो पूरा ये बनेगा, और इसको क्या करना है आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में लाओगे तो ये पूरा पलट जाएगा, तो इस पूरे को पलट के लिख दो, तो आप क्या लिखोगे, या पहले यहाँ पे कट कर दो, इसको कट होता ही नहीं है ना, कुछ भी कट नहीं हो रहा, एक यहाँ पे हो रहा है 2 और ये आ रहा है 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है 27, तो ऊपर तो आ जाएगा 27, जो अपोन में है वो तो ऊपर आ जाएगा, और जो ऊपर लिखा है वो बटे में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपके पास 20, यहाँ पे क्या 20 आ जाएगा क्या, क्या ये बात समझ में आई है क्या, ये 20 हो जाएगा। फिर आगे क्या लिखा है 5/6, तो ये आ जाएगा आपके पास 5/6, फिर लिखा है माइनस में 11/25, और मल्टीप्लाई में आपके पास बार, वापस बार आ गया, तो बार को सोल्व कर दो, देखो थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेते हैं, 49, ये तो सिंपल है, 49 रहेगा, और जितने नंबर पे बार होती है उतने 9 लग जाते हैं, तो कितना आ जाएगा 49/99 आ जाएगा। इसको कैसे सोल्व करोगे, तो आप कहोगे भाई 40, ये लिखा है 0.54 पर बार, सिर्फ एक 4 पे बार है और 5 पे बार नहीं है, तो हम लिखेंगे 54, और उसमें से जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे, तो 5 पे बार नहीं है तो उसको क्या करोगे माइनस कर दोगे, अपॉन में जितने पे बार है उतने तो क्या लगा देंगे 9, और पॉइंट के बाद में जितने नंबर पे बार नहीं है उसके लिए 0 लगा देंगे, तो पॉइंट के बाद में एक नंबर पर बार नहीं है तो उसके लिए क्या लगा दिया 0 लगा दिया, तो यहाँ पे क्या आया आपके पास देखो 49 वाला, तो क्या आया 49/99, और फिर है डिवाइड, तो डिवाइड को तो मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, जैसे मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये रकम क्या हो जाएगी आपके पास, ये संख्या पलट जाएगी, तो ऊपर तो कितना लिखोगे आप 90 लिखोगे, और अपॉन में कितना लिखोगे 54 में से 5 माइनस हुआ तो कितना आ गया 49 आ गया, तो ये 49 आ जाएगा। समझ में आई क्या बात, पूरा हो गया। अब इसको सोल्व करना, कट करना शुरू कर दो, तो कट करोगे तो कैसे कट होंगे, देखो यहां से शुरू करते हैं, 3 से कट करोगे तो 2 टाइम, और क्या हो रहा है 3 से कट किया तो कितनी टाइम 2 टाइम, और आपके पास क्या आया 49 से 49 कट हो रहा है, यहाँ पे क्या जाएगा 11 टाइम, 9 से कट करोगे तो ये 10 टाइम, 11 से आपके पास 11 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कट करोगे तो ये 5 टाइम कैंसिल होगा, और ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम। क्या यहाँ तक बात समझ में आई है क्या, और यहाँ पे पहले कोई नंबर कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है इनमें, तो ये हो गया आपके पास 8, और 8 को 2 से किया तो 16, और 16 अपॉन कितना हो गया आपके पास 15, है ना, आगे कट हो रहा है ना, अभी कट हो रहा है, थोड़ा सा और करते हैं इसको, देखो और भी नंबर आपके पास लिखे हुए हैं यहाँ पे, इनको भी कट कर देते हैं, ये 2 था यहाँ पे कट हो रहा है ना, जैसे आपके पास लिखा है 2, तो 2 से कट किया तो ये 10 टाइम, है ना, और क्या कर सकते हो इसको, यहाँ पे ये 2 लिखा है 2 1 जा 2, और ये कितनी बार 5 टाइम, 3 से कट करोगे तो ये कितनी टाइम 9 टाइम, तो आपके पास ये 4 बचा हुआ है, यहाँ पे ध्यान रखना, तो 4 ऊपर तो कितना बचा आपके पास 4, ऊपर तो सिर्फ 4 बचा, 4 और 9 कितना 36, और अपॉन में कितना आ गया 5 को 5 से किया तो कितना आया आपके पास 25, ठीक है, माइनस में कितना आएगा 5/6, और माइनस में कितना यहाँ पे क्या बचा आपके पास, ऊपर तो बचा 2 और अपॉन में बचा 5, तो कितना आ जाएगा 2/5, कितना आएगा आपके पास 2/5 आ जाएगा क्या, ठीक है। इनको सोल्व कर लेते हैं, इनको सोल्व करो तो यहाँ पे एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, इन दोनों का तो आता है 30, पहले इन दोनों को सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम आ गया आपके पास 30, दोनों माइनस के तो ये आ जाएगा 25, और ये कितना आ जाएगा 6 और 12, क्या 12 आ जाएगा क्या, 25 5 आया तो 25, यहाँ पे 6 12 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का साइन तो है इसके साथ में, ये अलग कर दिया, और यहाँ पे है 36/25, ये अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना माइनस में बार कितना आएगा 30 और 37, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 37/25,
30 और यहाँ पे है आपके पास माइनस का, ये माइनस जो है इसको आगे लिख दो, यहाँ पे ये माइनस था तो ये माइनस आपके पास यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे है आपके पास 36/25, 36/25। एलसीएम और ले लो आगे, तो एलसीएम लोगे, सबसे पहले आप बिना एलसीएम के क्या इसको देख सकते हो क्या, कोई ऑप्शन बने तो आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो। देखो 30, इनका एलसीएम क्या होगा, 30 से तो ऊपर ही होगा, तो 30 से ऊपर होगा यानी इनका एलसीएम 150 होगा, 150 होगा, तो ये ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम और सोल्व कर लेते हैं इसको। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 150, 150 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप करोगे तो आपके पास आएगा कितना, 150 को काटते हो 5 और 5 को 36 से गुणा करना है। जब भी 5 को 36 से गुणा करना है तो किसी भी नंबर को जब 5 से गुणा करना होता है ना, तो उस नंबर को आधा करते हैं, तो इस नंबर को आधा कर दो, तो 36 का आधा 18 और एक जीरो लगा दो, तो कितना हो जाएगा आपके पास 180। और इधर करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 6 बचना चाहिए था ना इधर, 5 नहीं, हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, देखना भाई यहाँ पे 6 बचेगा। जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे कितना है 150, तो 150 को 25 से काटोगे तो 6 बार, और 6 को जब 36 से गुणा करोगे तो कितना होता है आपके पास 216, क्यूब हो गई ना 6 की। और इधर आपके पास कितना बचेगा, 5 बचेगा, 5, तो इधर 5 बचेगा, तो 5 ये 15, 15 और कितने हो जाएंगे, 15 और 3 18, तो 187 आ जाएगा आपके पास, 185 सॉरी, कितना आएगा 185। 5 से क्या, 5 7 35 और 5 15 और 3 18, तो इन दोनों का माइनस कर लो, तो 16 16 और 15 कितने होते हैं आपके पास 31, तो 31/150 आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या ऑप्शन आ रहा है क्या, 31/150, ये रहा, तो 31/150 बी नंबर जो ऑप्शन होगा वो आपका सही ऑप्शन होगा। कैलकुलेशन इसके अंदर थोड़ी सी ज्यादा रहती है, आपको बहुत ध्यान से चीजों को कट करना है भी कौन से कौन सी चीज कट हो रही है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है इसके अंदर तो थोड़ा सा आप इसको रिमाइंड करना, या फिर आप एक काम करना, इस पूरे को लिखना और फिर पहली लाइन सिर्फ मेरी देख के लिखना। कैलकुलेशन जो कट करने वाला पार्ट है वो आप खुद से करना, जितना आप खुद से करोगे उतना ही आपको काम आएगा, ध्यान रखना, ठीक है क्या। तो हमारा कितना 31/150 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लिखा है 2/3, सोल्व करना शुरू करते हैं इसको, देखे तो क्या है ना, यहाँ पे देखो और लिखो मेरे साथ साथ, क्या है 2/3, 2/3 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये पूरी की पूरी रकम एक साथ बदलेगी, तो एक साथ बदलेगी, तो इसमें क्या है अपॉन में 5 है, इसको बदल देता हूं मैं पहले, तो 5 और ये हो जाएगा 8/5 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपके पास 5/9, तो एक साथ ये बदलेगी, तो ऊपर क्या होगा 5 इंटू में 9, तो ऊपर लिखोगे, इनमें जो अपॉन में लिखा है ना वो बदल जाएगा, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू में 9 और अपॉन में क्या आएगा आपके पास 8 इंटू में 5 आ जाएगा, ठीक है क्या। आगे क्या लिखा है, माइनस में 5/9, फिर लिखा है आपके पास प्लस में 3/4, फिर लिखा है माइनस में 5/11, और यहाँ पे क्या है इसको सोल्व कर सकते हो क्या, बार। अब बार लिखा है तो इसको सोल्व करोगे, क्या लिखा है 0.72 और 2 पे सिर्फ बार है, तो आप क्या लिखोगे 72, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे, फिर एक नंबर पे बार है और एक नंबर पे बार नहीं है पॉइंट के बाद, तो आ जाएगा जिस पे बार है उसकी जगह तो 9 लिखेंगे और जिस पे बार नहीं है उसकी जगह 0 लिख देंगे। ऐसे इसको सोल्व करो, 65 पे बार है तो क्या लिखोगे 65 और 99 लगा दोगे क्या आप, ठीक है क्या, तो ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। तो इनके आंसर लिखना शुरू करो, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 72 में से 7 माइनस कर दिया तो 65, तो यहाँ पे आएगा आपके पास मल्टीप्लाई में, ब्रैकेट हटा रहा हूँ मैं, ब्रैकेट हटाओगे तो मल्टीप्लाई, तो 65/90, और यहाँ पे डिवाइड का निशान है क्या, क्या साइन डिवाइड का, और डिवाइड का साइन होता है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो, तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो नंबर क्या हो जाएंगे आपके पास, ऐसे पलट जाते हैं। क्या ये बात समझ में आई क्या, अगर नंबर पलट गए, अब इनको कट करना शुरू कर दो, तो कट करो, कैसे कट करोगे, 3 से कितनी बार 3 टाइम, 5 से 5, 2 से कट किया 4 टाइम, तो ये कितना आ गया आपके पास 3/4, पहले टर्म से 3/4, फिर है आपके पास माइनस में 5/9, ठीक है, फिर आपके पास प्लस में 3/4, ठीक है, फिर माइनस में, मल्टीप्लाई सोल्व करो, 65 से 65, 11 से गया 9 टाइम, 9 से गया 10 टाइम, और 10 जो है वो 2 टाइम चला गया 5 से, तो क्या बचा, ऊपर तो बचा 1 और अपॉन में कितना आ गया 2, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 1/2, ठीक है। अब सोल्व कर दो, एलसीएम ले लो, सभी का एक साथ एलसीएम ले लो,
तो सभी का एक साथ एलसीएम देखो, देखो 4 4 और 2 इनका तो एक साथ ही है, और एक बचा है बस 9, तो डबल कर दो, इनका तो आएगा 4 और 4 का क्या 36 है ना, सबका एलसीएम कितना आ जाएगा 36। तो यहाँ पे कितना आया 9 9, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 27। ये काम तो कर सकते हो ना आप, 4 5 के 20 माइनस के, फिर आएगा आपके पास 9 9 तिया 27 प्लस के, ये तो कट ही रहा था क्या सीधा सीधा, नहीं प्लस के, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, इन दोनों को करोगे तो 36 को काटा तो 18 माइनस का, ठीक है क्या, तो 18 आपके पास माइनस का, देखो चेक करो क्या आता है, क्या आएगा देखो 27 27 अब 20, और इन दोनों से तो बचा प्लस का 7, प्लस का 7 और ये कितना हो गया प्लस का 27, कितना हो जाता है 34, प्लस का 34 और प्लस के 34 में से 18 माइनस करोगे, अगर 36 में से 18 करते तो 18 बचते, 34 में से 18 माइनस कर रहे हो, इसका मतलब कितना बचेगा आपके पास 16 बचेगा, तो 16 बटे कितना आ जाएगा आपके पास 36, और 16 बटे 36 कितना होता है, 16 बटे 36 कितना होता है, 16 बटे 36 क्या 4 बटे 9 होता है क्या आपके पास, 16 बटे 36 को कट करोगे, ये 16 बटे 36 है ध्यान रखना, तो 4 से दोनों को कट करोगे तो 4 बटे 9 आ जाएगा, तो 4 बटे 9 हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, फिर से वही बात बोल रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना, आराम से इनको करना, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं, सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं भाई, तो आप प्रैक्टिस करना इनकी, जितने आपको क्वेश्चन मिले उतने ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना। देखो सोल्व करो, ठीक है, x की वैल्यू हमें सोल्व करनी है, पहले हम क्या करेंगे ऊपर ऊपर वाले को सोल्व कर लेते हैं, फिर नीचे वाले को सोल्व कर लेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ऊपर वाले को सिर्फ सोल्व करूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 15 और ये 75, प्लस में क्या दिया है 7/5, अब आपके पास लिखा है क्या 7/5, ऑफ हटाओगे तो मल्टीप्लाई, और 42 कट कर दो तो 6, और 6 को 5 से किया तो 30, यानी इस पूरे की जगह पे प्लस में कितना आ जाएगा 30, और माइनस में है 3.25, 3.25, तो पहले पॉइंट से पॉइंट वाला देख लो, 15 में से 3 गए तो कितने आएंगे आपके पास 12, और यहाँ पे पॉइंट 75 में से पॉइंट 25 गए तो बचेंगे पॉइंट 50, और इसमें 30 ऐड कर रहे हो आप, तो आपके पास क्या 42.50 आ जाएगा क्या, ये तो आ गया ऊपर वाला सिर्फ, ठीक है। अब अपॉन वाले को भी सोल्व कर लेते हैं, अपॉन वाले को इधर सोल्व कर लेता हूं अलग से, कितना है 3/4, पहले इसमें देखो क्या बचेगा, तो 15 15 में से 3 गया तो 12, और 12 और 0.8 में से 0.4 गया तो 0.4, तो 3/4, और आपके पास बचेंगे 12.4, ठीक है। और फिर आपके पास लिखा है प्लस में, और इनको तो गुना करना ही पड़ेगा, तो गुना कर लो, 5 निमा होता है 45, और 5 दिए 5 दिया 15, 15 और 4 कितने हो जाएंगे 19, 15 और 4 कितने हो गए आपके पास 19, और 5 दूनी 10, 10 और 1 कितना हो गया 11, तो ये आ जाएगा क्या, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, यहाँ से कट करो, कट हो रहा है देखो 3 बार और 1 बार 31, तो ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 9, और प्लस करोगे 11.95, तो 11.95 ऐड करोगे तो 5, ये दोनों को ऐड किया 9 और 3 को ऐड किया तो कितना 12 2, तो 11 और 9 हो गया 20, और ये 21 हो जाएगा क्या, तो ये आ जाएगा आपके पास अपॉन वाला, ठीक है। अब दोनों को डिवाइड करना है तो दोनों को डिवाइड कर दो, सिंपल सा डिवाइड करना है तो इसको डिवाइड कर दो, 42.50 को किससे 21.25 आया है क्या आपके पास 21.25, सीधा सीधा आपको आंसर दिखाई दे रहा है, 2 टाइम डिवाइड हो रहा है तो 2 बार इसको कट कर देगा, कितनी बार 2 बार, तो 2 जो है आपका आंसर आ जाएगा। देखा क्या क्वेश्चन लंबा दिखाई देता है, अगर आपकी क्वेश्चन कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इसको सेकंडों में कर पाओगे, है ना, सेकंडों में आप क्वेश्चन को कर पाओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक बार आप अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको वापस से देख सकते हैं, देखना भाई सोल्व करना शुरू करो। क्या लिखा है 0.9 और क्या है 3 पर बार है सिर्फ, तो आप क्या लिखते हो, इसको कैसे सोल्व करते हो, यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ 93, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे, 3 पे एक नंबर पे बार है तो एक 9 आ जाएगा, और एक नंबर पे बार नहीं है तो एक कितना आ जाएगा 0, तो 93 में से कितना गया 93 में से आपके पास माइनस किया 9, 93 में से 9 माइनस करोगे तो 84 बचेगा ना, तो यहाँ पे आएगा 84 और अपॉन कितना 90, क्या है डिवाइड का साइन है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो, और इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा आपके पास, आप लिखोगे 84 और 2 नंबर पे बार है तो 2 9 लगा दोगे अपॉन में, पलट जाएगा नंबर, तो नंबर को पलट दो तो कितना 99/84, ठीक है। फिर लिखा है प्लस, फिर लिखा है 2/3,
फिर लिखा है 2/3 माइनस का और फिर 9/10 और फिर आपके पास क्या लिखा है प्लस में क्या लिखा है देखो 9/14। इन दोनों को क्या करोगे, ये पूरा एक साथ पलटेगा। तो एक साथ पलटेगा तो आप इसको पहले लिखोगे क्या, पहले आप इसको सही लिख लो और फिर एक साथ डिवाइड को कन्वर्ट कर देना, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना एक साथ। तो इसको आप कैसे लिखोगे 3 इंटू में 4 अपॉन में 7 इंटू में 5। अब इसमें डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाओ तो ये हो जाएगा 7 इंटू में 5 और 3 इंटू में 4। अब कट करना शुरू कर दो तो क्वेश्चन हो जाएगा। बस कट करना शुरू करते हैं। देखो कट करना शुरू करते हैं। 84 से 84 गया, 9 से कटा तो 10 टाइम और 9 से कटा तो 11 टाइम। तो यहाँ पे तो आया 11/10। इनको क्या आएगा यहाँ पे प्लस में 2/3 है क्या, तो यहाँ पे रहेगा 2/3। फिर माइनस का साइन, इसको कट करो 5 टाइम और यहाँ पे 3 से कट किया तो 3 टाइम, तो 3/5 कितना आ गया 3/5। फिर प्लस में क्या लिखा है आपके पास 7 से कट करो 2 टाइम, 3 से कट करते तो 9 जाता 3 टाइम और यहाँ पे ऊपर तो बचा 15 और अपॉन में कितना आ गया आपके पास 8। कितना आ गया 15 और 8 ऐड कर दो। एलसीएम कितना आएगा आपके पास, एलसीएम कितना आएगा देखो, अगर आप बात करते 10 और 5 की तो आपके पास 10 ही आता है एलसीएम। अगर 8 को भी साथ में ले लेते तो 40 आता है ना, 40 में इन तीनों का, और 40 तीन अलग है तो 120 है ना, 3 120। एलसीएम आप स्पीड से लेना सीख जाओगे। हमने इससे पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं हम एलसीएम एचसीएफ वाला, तो उसके अंदर मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया होगा, या स्पीड से एलसीएम करने की जो चीजें हैं वो मैंने बताई हैं, आप उसमें से देखना भाई। यहाँ पे देखो तो 120 आएगा तो यहाँ पे 12 बचेंगे, 12 को 11 से गुणा करते हो तो हम सबको पता होता है 132, और यहाँ पे 40 बचेगा तो 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 80। फिर आपके पास 5 और 5 में कितना आया 24, 24 पंजा 120 होता है ना, तो 24 पंजा 120 तो कितना आएगा 72 है ना। 24 को 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस में 72। ये ध्यान रखना भी 24 को 5 से गुणा करते हैं तो 120 आता है आपके पास। 8 को जब 15 से गुणा करते हो तो 120, तो 15 और 15 को 15 से करोगे तो कितना आ जाएगा 225। ठीक है क्या 225। अगर आपको किसी को ये ऐसा लग रहा है भी क्लास बोरिंग है तो मैं बिल्कुल श्योर कर सकता हूँ भी आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक है, आपको कैलकुलेशन सुधारने की जरूरत है। जिसकी भी कैलकुलेशन स्ट्रांग होती है ना वो जल्दी जल्दी कर लेता है, तो जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ वो वैसे वैसे लिखता जाएगा साथ साथ में, ध्यान रखना। ठीक है तो आप इनको ऐड करो, देखो यहाँ पे ये प्लस का है ये माइनस का है तो कितना बचेगा प्लस का 8 बच जाएगा। इन दोनों को कट करोगे तो 100 200 और 240, देखो 32 और 8 कितने हो गए 40, तो 240 और 260 और 265 कितना आ जाएगा आपके पास 265 और बटे कितना आ जाएगा 120। 5 से कट हो रहा है, दोनों को कट कर दो तो अपॉन में तो कितना आएगा 24 बार कट होगा 5 से, और यहाँ पे कितनी बार कट हो जाएगा 5 से, तो 5 से 5 और 5 55 बार, कितने टाइम 55 बार। ठीक है क्या, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 55 टाइम, 55 टाइम कट होगा क्या 53 टाइम कट होना चाहिए, तो 53 ये तो आंसर नहीं है हमारे पास कहीं भी। क्या कहता है 200, अच्छा थोड़ा सा गलत लिख दिया हमने, थोड़ा सा देखना इसको, यहाँ पे शायद गलत लिख दिया, ऐड सही नहीं किया। 100 और कितना हो गया ये आपके पास 100 और 200 300, 330 और 2 और इसको मिलाया तो 340 और 360 और 365, तो यहाँ पे आएगा 365। 5 से कट करोगे तो ऊपर अपॉन में तो कितना आ जाएगा 24, 5 से कट किया और यहाँ पे 7 बार और फिर आपके पास 1 बचा तो 3 बार, यानी 73/24 आएगा। तो 73/24 आंसर नंबर 1 जो है हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, आप चीज़ों को देख रहे होंगे, एनालिसिस करना अपना कि आपको कितनी चीज़ आते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है वो आपको कितना अच्छे तरीके से आता है। यहाँ पे हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारी जो क्वेश्चन करने की अप्रोच है वो हमारी एग्जाम में कैसे अप्रोच होनी चाहिए वो अप्रोच है भी। हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, ठीक है क्या, वैसे क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे पूरा टॉपिक नहीं करवा रहा, तो हो सकता है आपको ऐसा लगे भी स्पीड से क्यों जा रहे हैं इतनी, ये क्या है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है भी स्पीड ज़्यादा है तो आप स्लो कर लेना, ठीक है क्या।
इसमें देखना आप क्वेश्चंस को और देखना हम कैसे एग्जाम के अंदर लिखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत टाइम टेकिंग होते हैं, ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आपके पास आए हुए हैं, ये आपके पास डेट हमने साथ में लिख रखी है इसमें। ये दिल्ली पुलिस का जो 2020 में एग्जाम हुआ था उसकी फर्स्ट शिफ्ट में आया है 10 तारीख वाले की, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा उसके अंदर, और उन क्वेश्चनों को उस टाइम अगर आपने एग्जाम दिया था पहले और आपसे ये क्वेश्चन नहीं हुए तो आप देखना कहाँ पे आपकी दिक्कत हो रही है, कहाँ पे आपसे गड़बड़ हो रही है, कहाँ आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे, और कैलकुलेशन कर भी पा रहे हो तो आप उस कैलकुलेशन में कितना टाइम लगा रहे हो, ये चीजें ध्यान में रखना। सोल्व करो, सिंपल सा क्वेश्चन है, मान ज्ञात करना है, सोल्व करना शुरू कर दो। तो सोल्व करना हम शुरू करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या है आपके पास 5 बाई कितना लिखा है 5/7, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो। मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो अब ये टर्म एक साथ बदलेगी, एक साथ बदलती है ना, तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। आप थोड़ा सा देखना डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, जैसे 3 को 5 से किया 15 और 1 कितना 16, तो 16/3 16/3 लिखोगे ना, तो आप इसको 3/16 लिख दो, उल्टा कर दो पहले ही। जैसे आपके पास यहाँ पे क्या है 14/5, तो ये दोनों टर्म एक साथ जुड़ी हुई है तो ये भी उल्टी हो जाएगी, तो इसको भी उल्टा करके लिख दो, तो 14/5 लिखोगे आप, है ना। 5/14 को 14/5 लिख दोगे। फिर आपके पास है माइनस का साइन, फिर है 5/14, फिर मल्टीप्लाई, और 60 और 3 कितने हो जाते हैं 63/10, और प्लस में इनको सोल्व करो, तो सोल्व करोगे तो 57, हमने अभी कर चुके हैं इसको तो बहुत बार, है ना, बहुत बार कर चुके हैं ना। पॉइंट के बाद में 57 और 2 नंबर पे बार है तो हम क्या करेंगे 2 9 लगा देंगे अपॉन में, फिर डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद देखो 6 और आपके पास लिखा है 6 और 3, तो क्या लिखोगे 63, और पहले बार से पहले या जैसे जिन नंबरों पे बार नहीं है ना वो माइनस कर देंगे उसे, तो 6 पे बार नहीं है तो 6 माइनस कर दिया। अब पॉइंट के बाद में कितने नंबर पे बार है, तो एक नंबर पे बार है तो 9 लगा दिया। क्या पॉइंट के बाद में कोई भी ऐसा नंबर है क्या जिसपे बार ना हो, तो नहीं है ऐसा कोई भी नंबर, तो 0 लगाने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना 6 पे बार नहीं है, लेकिन 6 पॉइंट से पहले है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उसकी जगह पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, है ना, तो ध्यान रखना। और अब ये कितना आएगा आपके पास 57 ऊपर से, तो कितना बचा 57, और अब ये पलट जाएगा क्या, तो 57 तो चला जाएगा अपॉन में और 9 चला जाएगा ऊपर, ठीक है क्या, क्योंकि मल्टीप्लाई था ना और मल्टीप्लाई को डिवाइड में कन्वर्ट कर दिया। अब आगे देखो मल्टीप्लाई में क्या लिखा है 10, और ये कितना आ जाएगा 11/2, और फिर मल्टीप्लाई में आगे वाला लिखा है तो 7/15, तो आगे 7/15 आ जाएगा। अब सोल्व कर दो इसको, कट करना शुरू करो और कट कर दो, कितना आएगा देखो 5 से 5, 7 से 2 टाइम, 2 से 8 टाइम कैंसिल होगा, तो ऊपर तो बचा 3 और अपॉन में बच गया आपके पास 8, माइनस में यहाँ से कट करोगे तो 7 से काटो, 7 से 2 टाइम और 7 से कितने टाइम 9 टाइम, 5 से कट किया तो 2 टाइम, तो ऊपर तो बचा आपके पास 9 और अपॉन में आ गया 4, ठीक है। प्लस में 57 से 57 कैंसिल ही हो रहा है, 9 से कैंसिल होगा 11 टाइम, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 2 और अपॉन में बचेगा 15 यानी 30, और ऊपर कितना बचा आपके पास 7, तो ऊपर बचेगा 7। एलसीएम देख लो कितना आएगा, एलसीएम देखोगे तो कितना आएगा आपके पास, यहाँ पे तो आता है 8, और 8 और 30 का एलसीएम कितना होता है 120 होता है क्या, 8 और 30 का एलसीएम कितना होता है 120, और कोई नंबर नहीं है जिसके में दोनों का डिवाइड जाए 130। देखो एलसीएम निकालने का छोटा तरीका मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, फिर से भी देख लो। जैसे 8 4 और 8 का तो हमें पता है 8 होगा, और 30 का तो 30 की टेबल काउंट करो तो 30 60 है ना 90 120, तो देखो यहाँ पे ना 120 तक आते आते जाएगा, इससे पहले कोई भी नंबर में 8 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो जहाँ पे दोनों का डिवाइड चला जाए वही हमारा एलसीएम होता है। तो एलसीएम आ जाएगा 120, 15 8 120 होता है, तो 15 तिया 45, और फिर प्लस में कितना आएगा, माइनस का साइन है तो माइनस में लिख दो भाई, यहाँ पे माइनस का साइन है ना, तो माइनस में 4 से काटोगे तो 30 बार, और 30 को 9 से किया तो 270, है ना, 30 को 9 से किया तो कितना 270, फिर 30 है तो 4 बचेगा, और 4 को 7 से करोगे तो 28, तो प्लस में आ जाएगा आपके पास 28, माइनस कर लो, आंसर आपके पास माइनस में आना है, एक ही ऑप्शन माइनस में है आपके पास, यहाँ पे जो भी माइनस में आएगा एक ही ऑप्शन है जो कैंसिल होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ऑप्शन पे भी ध्यान रखना, हो सकता है आपको कैलकुलेशन करनी ही ना पड़े, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, आप इसको सोल्व कर लेना आगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम,
हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन के जो 2020 के अंदर आए हुए क्वेश्चन थे सर। ये क्वेश्चन थे 2020 के जो हमारे पास आए हुए क्वेश्चन थे। ठीक है, और इनकी जो पीडीएफ है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल सृष्टि क्लासेस नोहर के ऊपर मिल जाएगी। पीडीएफ है ना, पूरी की पूरी पीडीएफ, और इसके साथ में आपको जो ये पीपीटी है वो पीपीटी पे अपलोड कर देंगे, ताकि किसी बच्चे को अगर मेथड नहीं समझ में आया तो वो उस पीपीटी को भी देख पाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। नेक्स्ट हमारी जो भी क्लास है वो आपको शेड्यूल में बताई हुई है। तब तक के लिए गुड बाय, और पढ़ते रहें और तैयारी करते रहें। ओके, धन्यवाद।